दोस्तों, इन दिनों भारत का मुसलमान जो है 3 समस्याओं में ज़्यादा उलझा हुआ है। उसमें एक है केवाईसी, बैंक की केवाईसी, लाड़की बहन की केवाईसी, गैस एजेंसी की केवाईसी और कई सारी केवाईसी। इसमें सबसे ज़्यादा फंसा हुआ है और मुसलमान ये सोच ही नहीं रहा है कि केवाईसी के बाद भी अपनी एक दुनिया है जिसमें हमें जीना है, परफॉर्म करना है, हमारे बच्चों को पढ़ाना लिखाना है। ये बिल्कुल नहीं सोच रहा है। केवाईसी की एक समस्या खत्म हो गई, दूसरा डर बता रहे हैं एनआरसी होगी, सीएए होगा और अब नया ही फंडा सुनने को मिल रहा है एसआईआर। अब तो एसआईआर की प्रोसेस भी शुरू हो गई है। एसआईआर होगा, एसआईआर में हमें हमारे पुराने रिकॉर्ड बताने हैं। पुराने रिकॉर्ड अगर हम नहीं बता पाते हैं तो हमें भारत से बाहर निकाला जाएगा या फिर कहीं डिटेंशन सेंटर में या जेल में डाला जाएगा। ऐसी बहुत सी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं जिससे कि मुसलमान एक तो रमज़ान में रोज़ा भी है और परेशान भी हो रहा है। अपने कागजात हासिल करने के लिए कई सारे रुपयों का खर्च भी कर रहा है। लेकिन एसआईआर एक्चुअल में है क्या, ये अभी तक हमने पढ़ा भी नहीं है और कहीं देखा भी नहीं है। सिर्फ कहीं सुनी बातें हैं और इससे हम इतने डर गए हैं कि हमारे दादा परदादा और कई सारे बुजुर्गों की 4-5 पीढ़ियां पीछे तक के हम कागजात जुटाने में लगे हुए हैं। अब हमें फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी अलग है और ये कागजात जानकारी जुटाने की जिंदगी एक अलग है। हमारा मुसलमान जो है पढ़ लिख कर खुद जानकारी समझने में ज्यादा विश्वास नहीं करता है, लेकिन दूसरों के द्वारा फैलाई गई बातों पे ज्यादा भरोसा करता है। इसलिए हम आज परेशान हैं। हम हमारे बच्चों को पढ़ाने लिखाने या किसी तालीम की जानकारी देने में भरोसा नहीं करते हैं। एसआईआर से होगा क्या? एक तो अगर आपकी किसी लिस्ट में नाम है 2002 या उससे पहले कहीं, अगर इस बार जो एसआईआर होने वाला है उसमें अगर आपका नाम है तो आपको अपना आधार कार्ड, मतलब आधार कार्ड हो या ना हो, लेकिन आपका एक आइडेंटिटी प्रूफ, एक रेसिडेंशियल प्रूफ, मतलब रहवास का आपके एड्रेस का प्रूफ देना पड़ेगा। एक आपका जो भी उम्र है उस उम्र का एक आध डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। ऐसे 3-4 डॉक्यूमेंट अगर आपके पास हैं तो ठीक है, उस पर हो जाएगा। और अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं भी हैं तो आपका ऐसा कोई उसका मतलब नहीं है कि आपको भारत से बाहर जाना पड़ेगा या डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा या आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा या बांग्लादेश में भेजा जाएगा। ये ऐसा कोई कानून भी है नहीं और आपको इससे डरने की जरूरत भी नहीं है। आप बेवजह परेशान हो रहे हो। इससे हमें एक तो अगर एसआईआर में होगा क्या, एक तो आपका नाम अगर 2002 की लिस्ट में गलत भी है तो आपके अभी के जो डॉक्यूमेंट है उसमें करेक्ट है तो उसके हिसाब से दुरुस्ती होगी। एसआईआर से होंगी 4 चीजें। उसमें एक है अगर आपका डबल नाम होगा कहीं भी किसी भी लिस्ट में, किसी का 2 बार 3 बार 4 बार आपने सुना होगा मतदान यादी में नाम आता है और कोई मतदान भी करके चला जाता है तो वो डिलीट हो जाएगा, सिर्फ एक ही नाम रहेगा। अगर हमारे घर से कोई बड़ा बुजुर्ग इंतकाल कर गया हो तो उसका भी नाम कट हो जाएगा। अगर हमारे घर से कहीं बाहर हमारी बहन बेटियों की अगर शादी हुई है तो यहां से कट होगा, उधर ट्रांसफर हो जाएगा। अगर बाहर से शादी करा कर लाई हुई हमारे घर में औरतें हैं तो उनके मायके से नाम कट होगा और अपनी तरफ लगेगा। बस यही है एसआईआर और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। फालतू की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, मुसलमानों को डराया जा रहा है और हम भी डर रहे हैं बेवजह। हम इसमें कोई वजह ही नहीं है डरने जैसी, फिर भी डर रहे हैं।